हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बहुपद के शून्याङ्कों बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का संबंध जो हम समझेंगे। ठीक है। और बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, आज इसको हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम दो उदाहरण लेते हैं। ठीक है। इसके लिए रेंडमली हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है। और इस उदाहरण के माध्यम से इस प्रश्न को हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, सीख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। ये उदाहरण है। ठीक है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, बहुपद वाले ये प्रश्न आए, ठीक है, तो इसको जो है हल करने का एक तरीका है, वह है क्या कि ये जो इस वाली संख्या होती है, जब जोड़ने या घटाने के बाद इसको तोड़ना है, तो जोड़ने या घटाने के बाद हमें इक्कीस वाली संख्या प्लस का साइन के साथ प्लस का 7 आना चाहिए। ठीक है। और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, जब 10 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। मतलब हमें जोड़ने या घटाने के बाद हमें 7 आना चाहिए और गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या में हमें इसे तोड़ना है, लेना है। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर दें। चलिए, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले हम ऐसी दो संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं। वो दो संख्या क्या है, इसको हम जोड़ने घटाने के बाद 7 आएगा और गुना करने के बाद 10 आएगा। वो दो संख्या कौन सी है, उसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी, इसे निकाल के 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है। और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब 5 और 2 ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने के बाद 10 आ जाता है और जोड़ने के बाद 7 आ जाता है। इसी संख्या को लेकर भी हम जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना, इसमें से भी कॉमन निकालना। कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा। तो बचा क्या, एक्स प्लस 5 बचा। ठीक है। ये प्लस इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में से कॉमन आएगा। ठीक है। यहाँ रखेंगे तो अंदर में क्या, इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस 10। ठीक है। एक संख्या हो गया एक्स प्लस 2 हो गया, और दूसरी संख्या क्या हो गया, एक्स प्लस 5 हो गया। ठीक है। हमें क्या करना है, इसके शून्याङ्क निकालने। शून्याङ्क निकालने का मतलब क्या है, एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर करना है, और यहाँ पर एक्स प्लस 5 को हमें 0 के बराबर करना है। ठीक है। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, तो बराबर के इस साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स इस पर, तो क्या हो जाएगा, बराबर के साइड जाने के बाद ये माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा दो शून्याङ्क निकलता है। शून्याङ्क यहाँ से हमारा दो निकलता है, एक है माइनस का 2 और एक है माइनस का 5। ठीक है। अब हम इसके शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध निकालते हैं। ठीक है। तो इसके गुणांक लिखते, किसी भी बहुपद को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी बहुपद को लिखते हैं तो दोस्तों ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब द्विघाती बहुपद को जो लिखते हैं तो द्विघात बहुपद, अगर हम द्विघात बहुपद को जो लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस बी एक्स हो जाता है प्लस सी के फॉर्म में एक अचर पद में हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसी तरीके से क्या जो बहुपद है, यहाँ पर जो बहुपद लिया गया है, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x है प्लस 10। ठीक है। इसके अगर गुणांक लिखने का मतलब हुआ कि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, मतलब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स का गुणांक हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वैसे एक अचर पद है उसका गुणांक हो जाएगा, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक। ठीक है। यहाँ से x का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इस बहुपद के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1। ठीक है।
यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अचर पद का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कि किसी भी द्विघात बहुपद को हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस बहुपद को अगर देखें, ये तो बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इस हिसाब से अगर a की वैल्यू देखें, मतलब x² के गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है, x का गुणांक यहाँ पर 7 है, और अचर पद क्या है 10। यहाँ से हम इसको a मान लें, ठीक है। इसके हिसाब से इसको a मान लें, a बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा। a बराबर यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक क्या है, 1 है, a बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। b का गुणांक मतलब x का गुणांक क्या है, यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अचर पद कितना है, 10 है, इसका मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। हम किसी भी बहुपद को, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसका जो है सो अगर शून्यांक और गुणांकों में संबंध निकालना है तो क्या होता है, शून्याकों का योग बराबर हो जाएगा, मतलब शून्याकों का योग जो निकालेंगे, शून्याक हमारा निकला है -2 और -5 निकला है, ये दो शून्याक निकला है, ठीक है। अगर हम शून्याकों का योग निकालेंगे ये हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके p/a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के p/a, शुरू में माइनस आएगा फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो शून्याकों का गुणनफल जो है बराबर होगा किसके, हमेशा जो है सो c/a के बराबर होगा, ठीक है। c/a के बराबर हमेशा ये होता है, ठीक है। ये सूत्र, ठीक है, ये सूत्र याद रखना होगा, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम इसके शून्याकों और गुणांकों के बीच का संबंध हम निकालेंगे। चलिए हम शून्याकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सिद्ध करें। सबसे पहले हम शून्याकों का योग निकालते हैं। शून्याकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, शून्याक है -2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है शून्याक -2 है प्लस -5 है, ठीक है। ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 7 -7 हो जाएगा शून्याकों का ये, ठीक है। तो शून्याकों का गुणनफल गुणनफल हो जाएगा -2 गुने -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सूत्र के हिसाब से क्या देखा है, शून्याकों का योग बराबर होता है हमेशा किसके, -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे -b/a बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये इसके बराबर अगर हो जाएगा तो हमारा ये बहुपद सही है, अगर इसके बराबर नहीं आता है तो ये गलत है। तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है, -7 है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पर 7 है, माइनस बाहर आ जाएगा 7 अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये -7 ही होगा, ठीक है। फिर है शून्याकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ, c की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 10/1 इसका मतलब 10 हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। इस हिसाब से हम शून्याकों और गुणांकों के बीच में हम संबंध निकाल सकते हैं। ये एक तरीके से शून्याकों और गुणांकों के बीच के संबंध को निकालने का, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 पर आते हैं। उदाहरण नंबर 2 है 2x² - 5x -3 है, ठीक है। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जो जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 5 आना चाहिए, साइन के साथ लेना है। साइन अगर माइनस ले तो हमें माइनस लेना है, ठीक है। और गुना करने के बाद माइनस का 3 लेना है, ठीक है। ऐसी दो संख्या लेनी है, ठीक है। माइनस का 6 लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है, वो संख्या है जिसको गुना करने के बाद माइनस का 6 आएगा, जैसे कि 3 है, -3 है, और वो है दोनों को गुना करते हैं तो 6 आएगा, ठीक है।
फिर एक ले लेते हैं प्लस का 1 और माइनस का 6 को गुणा करते हैं तो भी 6 आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से सिंपल कौन सा होगा, ठीक है। जैसे कि माइनस का 3 और 2 लेते हैं तो माइनस का 5 नहीं आएगा, माइनस का 6 तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं करते, ये नहीं ले सकते, ठीक है। माइनस का ये प्लस का 1 और माइनस का 6 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो माइनस का 6 भी आ जाएगा और घटाने के बाद जो है तो हमें ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो यही हमें लेना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कोई करते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 से प्लस का 1 में प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन है, प्लस का 1x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6x हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसमें से हमें कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन x आ रहा है, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 2, ठीक है। x हमें कॉमन ले लिया तो x बचेगा 2x था, एक x ले लिया 2x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, माइनस का साइन अगर बाहर में है यहाँ पर भी माइनस का साइन हमें लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 लेंगे, ठीक है। बचा क्या 3 2 जैसे 2x, ठीक है। अगर बाहर अगर हमने माइनस का साइन दे दिया है तो अंदर वाला साइन चेंज करना होगा, अंदर का साइन आगे प्लस का होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक जैसा आ रहा है तो हमारा जो स्टेप है, हम जो आगे चल रहे हैं वो ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ गलती थी, ठीक है। एक हो जाएगा x माइनस का 3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस का 1 हो जाएगा। हमें इसके जीरो के बराबर करना है, ठीक है। x माइनस 3 बराबर 0 करना है और 2x प्लस का 1 बराबर हमें 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, इधर आने के बाद माइनस से प्लस का चिन्ह देगा और ये 2x माइनस का 1 हो जाएगा, x हो जाएगा आपको ये 1 माइनस का 1 अपॉन ये हमारा शून्यान्वे। इस तरीके से यहाँ हमारा 2 शून्यान्वे है, ठीक है। कितने निकले यहाँ से, इस तरीके से 2 शून्य, शून्यान्व बराबर है, एक है 3 है और दूसरा है माइनस का 1/2, ठीक है। अब हमें शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध को दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि इसके हम गुणांकों को लिख लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक और अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक हमें लिखना है, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या है 2 है, एक्स का गुणांक 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। एक्स के साथ क्या माइनस का 5 है तो यहाँ पर साइन के साथ लेना, माइनस का 5 हो जाएगा इसका गुणांक, ठीक है। और अचर पद क्या माइनस का 3 है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके गुणांकों में संबंध को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बहुपद के हिसाब से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा, किसी बहुपद को हम किसी बहुपद को ए एक्स स्क्वायर जो सो प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें। इस हिसाब से एक्स स्क्वायर का गुणांक कहने का मतलब हुआ कि ए बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्स का गुणांक कहने का मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का मान से जाएगा, ठीक है। अचर पद का गुणांक कहने का मतलब सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब शून्याङ्कों का योग निकालें, शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्क यहाँ पे लिख देते हैं, शून्याङ्क हमारा ये माइनस का 1/2, ठीक है। शून्याङ्क इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, शून्याङ्कों का योग कहने का मतलब हुआ 3 प्लस माइनस 1/2 का योग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 200 घटे नहीं है, यहाँ पर हम 3 दे सकते हैं नीचे में, ठीक है।
प्लस और फिर माइनस का 1/2, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम ले 2 और एक का एलसीएम ले 2 ही होगा। ठीक है, तो 2 में 1 भाग देंगे तो फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 कट के ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मतलब 6 में से गया तो 5/2 हो जाएगा शून्यांकों का योग। ठीक है, अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांक क्या क्या है, शून्यांक है, शून्यांक 3 है और माइनस का 1/2 है। इसका हम गुणनफल निकालेंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीखा है कि शून्यांकों का जो योग है हमेशा वो बराबर होता है, किसके, शून्यांकों का योग हमेशा बराबर होता है माइनस के 1/a के बराबर होता है। ठीक है, और शून्यांक का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, किसके, c/a के बराबर होता है। तो हम करते हैं माइनस का p/a करते हैं, माइनस का p/a बराबर होता है माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 5 है। ठीक है, तो माइनस बाहर भी होगा और माइनस का 5 और एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, मतलब 5/2 हो जाएगा, ये जो कि इसके बराबर है, तो ये सही है। ठीक है, c/a करते हैं। ठीक है, c/a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। ठीक है, और की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो ये गुना शून्यांक और गुणांकों के बीच का जो संबंध है यह सही है, ये सही साबित होता है। ठीक है, कि बहुपद, किसी भी बहुपद के शून्यांकों के योग एवं गुणनफल अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे। अगर किसी भी बहुपद का शून्यांकों का योग दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, इन दोनों की सहायता से, शून्यांकों के योग और गुणनफल की सहायता से बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका एक सूत्र है, सूत्र के माध्यम से हम इसको हम हल करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, सूत्र है बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, माइनस शून्यांकों का योग। ठीक है, x शून्यांकों का योग x। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम बहुपद निकालेंगे। ठीक है, ऐसे इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 200 शॉर्ट करके करेंगे तो हल कर देंगे। जैसे कि x² दे देते हैं। ठीक है, माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2। ठीक है, x। ठीक है, शून्यांकों प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, माइनस का 5 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 5 बोले। इस तरीके से हम बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है,